मार्वल यूनिवर्स जाना जाता है पावरफुल सुपर हीरोज और सुपर विलेंस के लिए। ऐसे ये कहना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है कि कौन सुपर विलेन है और कौन सुपर हीरो, लेकिन मार्वल यूनिवर्स में ऐसे कैरेक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो अपने ओपोनेंट्स को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे वो लोग भी लड़ते जस्टिस के लिए ही हैं, बस उनका तरीका ज्यादा वायलेंट होता है, जिनको एंटी हीरोज या फिर आप एंटी सुपर हीरोज के नाम से भी जानते हैं। आज की हमारी वीडियो इन्हीं एंटी सुपर हीरोज के ऊपर बेस्ड है, जिसको हमने उनकी पावर्स के अकॉर्डिंग रैंक्ड किया हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले हम जिस एंटी सुपर हीरो के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका नाम ब्लैक विडो है। ब्लैक विडो अर्थ माइटीएस्ट सुपर हीरो टीम एवेंजर्स की एक रेगुलर मेंबर है, जिसका पास्ट बहुत ही ब्रूटल एक्टिविटीज से भरा हुआ है। ब्लैक विडो पास्ट में एक रशियन स्पाई ग्रुप का मेंबर हुआ करती थी, जो मॉरली बहुत ही ग्रेट टीम थी, मतलब कि वो अपना काम करने के चक्कर में कुछ भी कर सकती थी। इसलिए जब भी एवेंजर्स में ब्लैक विडो के पास्ट की बातें होती थी तो वो सहम जाती थी। उसने एवेंजर्स को सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वो अपने इमेज चेंज करना चाहती थी, जिसके बाद उसे एक एंटी सुपर हीरो के रूप में एस्टेब्लिश किया गया। अब ब्लैक विडो के बाद हम एक और ऐसे सुपर हीरो की बात आपसे करने जा रहे हैं जिसका पास्ट ट्रॉमा उसे एंटी सुपर हीरो बनाता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कैप्टन अमेरिका के चाइल्डहुड फ्रेंड बकी बार्न्स की, जिसे विंटर सोल्जर और व्हाइट वुल्फ के नाम से भी जाना जाता है। वैसे बकी की लाइफ भी कैप्टन अमेरिका की तरह ही काफी इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि शुरुआती दिनों में बकी कैप्टन के साथ उसके सिर्फ साइडकिक की तरह ही काम किया करता था, जो काफी लाइट हार्टेड था। लेकिन एक मिशन के दौरान वो गायब हो जाता है। इसके बाद उसे रशियंस रिट्रीव करते हैं, जिस पर काफी टेस्ट किए जाते हैं, जिसके बाद वो बन जाता है सुपर सोल्जर, जो उनका बेस्ट असैसिन होता है। वैसे बकी बाई चॉइस एंटी सुपर हीरो नहीं था, उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं रहता था, इसलिए वो एक एंटी सुपर हीरो बनता है, जिसकी इमेज अब धीरे धीरे चेंज होने लगी है। इसीलिए अब विंटर सोल्जर के बाद हम जिस सुपर हीरो की बात आपसे करने जा रहे हैं उसका नाम ब्लेड है, जो कि एक वैम्पायर हंटर है। वैसे तो ब्लेड भी एक वैम्पायर ही है, लेकिन वो एक ह्यूमन वैम्पायर हाइब्रिड वर्जन है, जो अपनी खून पीने की प्यास को कंट्रोल कर सकता है, और साथ ही में वो नॉर्मल इंसानों की तरह डे लाइट में आराम से घूम भी सकता है, जबकि मार्वल यूनिवर्स के दूसरे वैम्पायर्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ब्लेड का इस लिस्ट में होने का सिर्फ एक ही रीजन है, उसकी वैम्पायर पर्सनालिटी, क्योंकि ब्लेड भी दूसरे एंटी हीरोज की तरह बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है अपने ओपोनेंट से लड़ते समय, इसलिए उसे भी मार्वल यूनिवर्स में एक एंटी सुपर हीरो के नाम से जाना जाता है। अब ब्लेड जैसे पावरफुल सुपर हीरो के बाद हम बात करेंगे एक ऐसे म्यूटेंट की जिसका तो जन्म ही एक ऐसी फैमिली में हुआ था जहाँ उसे चोरी और जुर्म करना सिखाया गया था। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक्समैन के एक पॉपुलर और रेगुलर मेंबर गैम्बिट की, जो कि एक म्यूटेंट मर्सिनरी भी रहा है। गैम्बिट एक्समैन से पहले मिस्टर सिनिस्टर की क्राइम लीग का मेंबर भी रह चुका है, जिसको एक ऐसे मार्वल इवेंट में फोर्स किया गया था जिसमें हजारों मासूम लोगों को सिनिस्टर लीग द्वारा मार दिया गया था। उस इवेंट को तो हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे, लेकिन लिस्ट में आगे बढ़ते हुए जो अगला एंटी सुपर हीरो है वो भी इसी एक्समैन टीम का ही हिस्सा रह चुका है, जो एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जिसका नाम मैग्नीटो है। मैग्नीटो हमेशा से यही सोचता था कि ह्यूमन म्यूटेंट्स को अपने इस वर्ल्ड में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि उसका दोस्त चार्ल्स एक्जेवियस उसे हमेशा से ये यकीन दिलाता रहा कि हम इंसानों से नफरत नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैग्नीटो की यही नफरत उसे हर बार जुर्म करने पर मजबूर करती रही, इसलिए मैग्नीटो मार्वल यूनिवर्स में कभी सुपर हीरो तो कभी सुपर विलन के रूप में अपीयर हुआ। वैसे मैग्नीटो का सबसे पहला अपीयरेंस, और आप बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन एक्समैन के विलन के रूप में ही हुआ था, जिसे बाद में थोड़ा ग्रे शेड देने के लिए उसे एक एंटी सुपर हीरो के रूप में एस्टेब्लिश किया गया, जो कभी एक्समैन का मेंबर तो नहीं बना, लेकिन उसने उनके साथ मिलकर काफी बड़े बड़े थ्रेट्स को जरूर एलिमिनेट किया है। अब मैग्नीटो के बाद हम जिस एंटी सुपर हीरो की बात आपसे करने जा रहे हैं उसको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसे गॉड मर्सिनरी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे मुझे लगता है कि आप समझ तो गए ही होंगे कि हम यहाँ बात मून नाइट की कर रहे हैं। मून नाइट यानी कि मार्क स्पेक्टर एक ऐसा इंसान है जिसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जो कि अवतार है गॉड ऑफ वेंजेंस खॉन्शु का। वैसे मार्क स्पेक्टर खुद भी एक मर्सिनरी ही था जिसे मार दिया गया था, लेकिन मून गॉड खॉन्शु ने उसे रिसरेक्ट किया और पावर्स दी, जिसके बाद मार्क की ब्रूटैलिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। मतलब मार्क नेचुरली ब्रूटल नेचर का था, जो कि खॉन्शु के कनेक्शन में आने के बाद काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन मार्वल यूनिवर्स में एक एंटी सुपर हीरो की बन गई थी। खैर मून नाइट का चैप्टर तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी अभी शुरू हुआ है, और इसकी जर्नी एमसीयू में बहुत बड़ी है। इसको मार्वल कैसे मोल्ड करता है वो देखने लायक होगा। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं अपनी लिस्ट के अगले एंटी हीरो की, जो कि एक एलियन है और जिसे मार्वल यूनिवर्स में एंटी स्पाइडरमैन के रूप में
इंट्रोड्यूस किया गया था। वैसे शायद आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ बात वेनम की कर रहा हूँ, जो कि शुरुआत में स्पाइडरमैन के मेन विलन के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ था, जो काफी ब्रूटल था। लेकिन जब उसका कनेक्शन हाई माइंड से टूटा तो उसे एहसास हो जाता है कि वो जो कर रहा था वो गलत था। इसके बाद वेनम को मार्वल यूनिवर्स में एक एंटी सुपर हीरो के रूप में एस्टैब्लिश किया गया। वेनम के बाद अब फाइनली बारी आती है हमारी आज के लिस्ट के आखिरी एंटी सुपर हीरो की, जिसको मार्वल यूनिवर्स में नाइट पैसेंजर के रूप में जाना जाता है, जो अपने ओपोनेंट्स को स्पेयर करने के बजाय सीधा हेल में भेजना ज्यादा प्रेफर करता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं स्पिरिट ऑफ वेंजेंस घोस्ट राइडर की, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके इस एक्ट को रोकने की हिम्मत कोई भी दूसरा सुपर हीरो नहीं करता है। क्योंकि भले ही घोस्ट राइडर का तरीका वायलेंट है, लेकिन वो जिनको पनिश करता है वो कभी ना कभी गुनहगार रह चुके हैं। खैर, ये उसका तरीका है इंसाफ करने का। लेकिन फिलहाल हमारे इस लिस्ट में जो नाम थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इन सुपर हीरोज के अलावा कौन सा सुपर हीरो ज्यादा ब्रूटल लगता है। क्योंकि हमारी आज की वीडियो तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वैसे अगर आप ऐसा और कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @thefilmfy को फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टिल देन, गुड बाय।